ग्रीन हाउस गैसेस हैव बीन ए मेजर प्रॉब्लम। काफी टाइम से इस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस हैं, एक्टिविटीज हैं, उनको कम किया जाए। बट फॉर जीएचजी emissions, you know that if you are doing those activities, जीएचजी का emission बढ़ जाता है। अगर वो एक्टिविटी आप कम कर देते हैं तो उसके जो emissions है वो कम हो जाते हैं। ये बेसिकली एक रिएक्टिव मेथड है कि हम अपने काम को कंट्रोल करें और उससे जो समस्या आती है उसको कम करें। बट लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट ए वेरी कंट्रोवर्शियल सेट ऑफ थिंग्स कॉल्ड जियो इंजीनियरिंग। आजकल जियो इंजीनियरिंग एक बहुत ही हॉट टॉपिक बन चुका है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, क्योंकि इसके अंदर व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू डू सम प्रोएक्टिव approaches. Through those proactive approaches, what they would ultimately aim to achieve is that the increasing temperature of earth is proactively controlled। मतलब कुछ ऐसा काम करें जिससे हम कोशिश करें कि जो जीएचजी के इफेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैप टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है या जो गर्मी है बढ़ रही है, उसको हम कम कर सकें। एंड दैट इज गेनिंग ग्राउंड कि किस तरह से हम मे बी शायद शायद शॉर्ट टर्म में ही पॉसिबल हो, बट इसको हम किसी तरह से कोशिश करके वी ट्राई एंड इंश्योर दैट वी आर having the rising temperature is kind of controlled and it's not increasing। बट इसमें बहुत डिबेट चल रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि डिबेटेबल टॉपिक है। डिबेट का एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि हमें इस काम की ज्यादा जानकारी नहीं है। वी डोंट हैव मच डेटा ऑन दिस टॉपिक के कैसे इसको कम किया जाए, या जो हम कम कर रहे हैं ये सही कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। वी डोंट हैव मच डेटा अबाउट इट। ए एंड जो दूसरा बड़ा डिबेट इसमें यह है कि इन्वायरमेंट, एज यू नो दैट, डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी पॉलिटिकल बाउंड्री। अब जो ये प्रोएक्टिव काम हो रहा है वो किस मुल्क से हो रहा है, किस देश से हो रहा है, किस एजेंसी से हो रहा है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। और हम इसको अगर बहुत बड़े स्केल पे अलाउ कर देते हैं तो दे कैन बी सम irreversible damages that can happen to environment, and then nobody would be actually having any control over it, because it's not political boundary में ये नहीं होता environment, you know that fact। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एक्चुअली नो कि ये कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जियो इंजीनियरिंग के अंदर हम इसको ला करके एंड वी आर ट्राइंग टू एक्टिवली रिड्यूस द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट अर्थ। इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे रिसर्च लेवल पे ही हैं अभी। जैसे एसआरएम एक है। एसआरएम इज स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, इसमें करते हैं एसआरएम में। सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट करते हैं। और इसमें जो स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन करते हैं तो इससे जो इंसुलेशन है, जो इनकमिंग सन रेज हैं, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं और अर्थ पे कम आती हैं। तो डेफिनेटली जो रिफ्लेक्टेड लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो एसआरएम के अंदर सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट के अंदर एक क्लाउड ब्राइटनेस की बात चल रही है। इसमें कोशिश ये रहती है कि जो क्लाउड्स हैं, स्पेशली जो अपर क्लाउड है, जैसे साइरस क्लाउड्स हैं या दूसरे ऐसे क्लाउड्स हैं, इनकी रिफ्लेक्टिविटी को बढ़ा दिया जाए। इनकी रिफ्लेक्टिविटी को अगर बढ़ा दिया जाता है बाय सम chemical interventions, then in that case the amount of energy that is passing through them to earth is reduced। रिफ्लेक्टिविटी या क्लाउड की ब्राइटनेस को बढ़ाने का एक तरीका यहाँ पे बात करते हैं। ऑफ कोर्स दो स्टेटस क्लाउड हैं या फिर अल्टो ग्रुप के क्लाउड्स हैं, उस पर बहुत ज्यादा शायद काम ना करेंगे, बट दिस इज ऑल बीइंग टॉक्ड अबाउट। एंड दिस आर लाइक, आई वुड कॉल इट एज रेडिएटिव फोर्सिंग है। मतलब रेडिएटिव फोर्सिंग है और मैनेज करते हैं कि हमारी जो नेट एनर्जी बैलेंस है वो अर्थ पे वो हमारे फेवरेबल हो जाए, सो दैट द ग्लोबल वार्मिंग में ऐड नहीं हो। अपार्ट फ्रॉम SRM देयर इज आल्सो CDR, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। ये भी CDR मेथड भी काफी चल रहे हैं। इसके अंदर काफी कुछ ये बात करने लगे हैं लोग। एक तो बहुत ही कॉमन सा हो गया है, इंडिया में भी इस पर कुछ काम हुआ है, DAC, डायरेक्ट एयर कैप्चर। आई मीन इन दैट व्हाट यू ट्राई डूइंग इज दैट यू आर कैप्चरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इटसेल्फ। दूसरा तरीका है इसमें CDR में ओशन फर्टिलाइजेशन। व्हाट यू बेसिकली अंडरस्टैंड बाय ओशन फर्टिलाइजेशन इज दैट ओशन में आप न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा दीजिए। जब ओशन में आप न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देते हैं तो
उसके अंदर जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं वो बढ़ने लगते हैं. जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स, आई होप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कनेक्शन, वो दे कैन बी ए गुड एब्जॉर्प्शन एजेंट, अब्जॉर्बिंग एजेंट ऑफ CO2. इसके अलावा एक बात कर रहे हैं लोग आर्टिफिशियल अपवेलिंग की, जो as you know that as you go down in the sea the temperature is going down. So cold water की अगर हम artificial upwelling करा लेते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं और उससे भी कार्बन का ऑब्जॉर्प्शन हो सकता है. जो आर्टिफिशियल अपवेलिंग के अलावा जो एक और तरीका जीवन जीने की बात चल रही है उसमें होती है, वो ये कि हम कार्बन सिक्विस्ट्रेशन करें. कार्बन सिक्विस्ट्रेशन स्पेशली जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जो कार्बन डाइऑक्साइड और GHG के इमिशन में बढ़ोतरी हो रही है, दैट कैन ऑल्सो बी टू ग्रेट एक्सटेंट टैप. एक और भी बहुत ही एम्बिशियस सा प्रोजेक्ट है, वो है स्पेस मिररिंग. स्पेस मिररिंग से जो ऑब्जेक्टिव है कि आप स्पेस में ऐसे मिरर्स को प्लेस कर दें जिससे जो इंसुलेशन है उसका स्पेस में वापस रिफ्लेक्शन हो जाए. These are all very ambitious projects. We have not got much data to say for sure they're going to work or not, but the scientists are working very hard in this direction globally, even in domestically also. हम कोशिश कर रहे हैं इंडिया में कि NET, that is नेगेटिव इमिशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे पाए. नेगेटिव इमिशन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे एजेंसीज हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं. जैसे मैं बताना चाहूंगा कि NIO, पर्टिकुलरली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो गोवा में है, वो काम कर रहे हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस काम कर रहे हैं. बट इन पर्टिकुलर आई वुड लाइक टू मेंशन दैट टेक्नोलॉजी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो पुणे में है, वो भी काफी इसमें फ्रंट लाइन रिसर्च कर रहे हैं ताकि जो जियो इंजीनियरिंग के अंदर we proactively get into some sectors where we are trying to manage the temperature of earth so that global warming बहुत ज्यादा नहीं हो. And these are like, in a way I would call it as our desperation to check the increasing temperature of earth, because the traditional method we have been trying for quite a few decades now to reduce the GHG emissions, which is not giving results. So we have to proactively do something, and there is a lot of controversy. I thought it would be of relevance to you to know. I just wanted to share that.